हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग देने जा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी। ओके, तो चलिए, आज की रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली इंट्यूटिव। तो लेट्स चेक इट आउट कि कौन से मैसेज आए हैं आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को निकालती हूँ। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओके, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आने वाला है। ओके, 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 99 इम्पोर्टेंट है, एंड 5 7 17 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मतलब 7 8 9, मतलब कुछ ऐसा है, मतलब ये 9 8 7 इस तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई आपके पास्ट का पर्सन हो सकता है। क्योंकि हो सकता है, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोग वो हैं, कोई ऐसा आज के दिन ऐसे लोगों की एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट हो रही है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें झेली हैं, बहुत डिले सहा है, एंड इस डिले की वजह से आप लोगों का विश्वास ईश्वर से भी ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा लगने लगा है जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके ऊपर इतनी दिक्कतें आई हैं कि आपकी ब्यूटी, आपका रंग रूप, आपकी जो पर्सनालिटी थी, सभी कुछ बदल गई। ओके, लोग आपको अजीब नज़रों से देखने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है जैसे ये इंसान पहले कितना खूबसूरत था, अब इसकी पर्सनालिटी एंड लुक्स में कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की कंडीशन भी हो सकती है, बट मुझे रिसेंटली ही ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, एंड आप लोगों को लगने लगा कि जैसे ये जो भी पर्सन है, इनको लगने लगा, वैसे मुझे लग रहा है ये आप ही लोग हैं, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं। तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनल हो रही है आज के दिन, जिसने बहुत कष्ट सहे हैं, जिसका हेल्प कभी किसी ने नहीं की, चाहे वो फैमिली मेम्बर हों, या ये मान लीजिए कि दिक्कतें आपके ऊपर इतनी सारी पड़ गई थी कि आपको लगने लगा था कि कितना बताया जाए, कौन कितना आपको मतलब समझा सकता है, कौन कितना आपको हील कर सकता है। मतलब आपको लगने लगा जैसे ये दिक्कत आपकी है एंड कोई समझ नहीं सकता इस पेन को, क्योंकि जो आपको दर्द मिला था उसको समझने वाला कोई भी नहीं था। ओके, तो यहाँ पर जो है, यस, बहुत दुखी रहे हैं आप, आपकी हेल्थ से लेके आपकी पर्सनालिटी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन, ऊपर से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कड़क रखा है। मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो सबके सामने रोने पहुंच जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं कि उनके ऊपर कितनी दिक्कतें पड़ गई हैं, लेकिन आपने हमेशा कोल्ड बिहेवियर शो किया है। ऊपर से दिखाया है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। ओके, यस। अब आपकी ज़िंदगी में अब आप कुछ ऐसा धमाल करने वाले हैं। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो नवंबर का मंथ, या तो फिर 11 नंबर। एंड यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू लेके आने वाले हैं, कुछ ऐसा बाउंस बैक करने वाले हैं, जैसे आपकी जो हीरोइक एंट्री होने वाली है। लोगों को लग रहा था जैसे अब ये तो गए, अब इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब ये क्या कर पाएंगे अपनी लाइफ को लेकर के। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा कमाल किया है, धमाल किया है, जिसके बाद आप लोगों की हीरोइक एंट्री हुई है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने ये जो रिवर्स में कार्ड आए हैं, उससे भी मुझे ये फील हो रहा है, नंबर आए हैं रिवर्स में। ओके, 9 8 7, मतलब कि जैसे दुश्मनों की, आपके जो दुश्मन हैं उनकी उल्टी गिनती चालू। जिन लोगों ने आपको इस कंडीशन में पहुंचाया, जिन लोगों ने आपको इतना रुलाया, जिन लोगों ने आपके इतने सारे सालों को, इतने सारे आपकी जो ज़िंदगी थी उसके इतने कीमती सालों को बर्बाद कर दिया। आपको ये दुख भी कभी कभी होता होगा कि क्या आपका जो समय चला गया है, क्या वो वापस आ जाएगा। मतलब आप ईश्वर पे ट्रस्ट रखते होंगे, या आपके कोई लव्ड वन है वो आपसे कहते होंगे कि ईश्वर पे विश्वास रखो। ओके, या आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे एंड आपसे कहा जाता होगा कि ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए, तो आप ये सोचते होंगे कि चलो ठीक है। जैसे कि अगर आपका ये ब्रेक थ्रू हो चुका है, आप ज़िंदगी में ब्लास्ट कर चुके हैं, आपने कुछ नया किया है, आप सक्सेसफुल भी होने लग गए हैं, तभी भी आप सोचते होंगे क्या कि जो टाइम निकल गया है क्या वो वापस आ सकता है। क्या मैं पहले जैसा यंग, पहले जैसी एनर्जेटिक, पहले जैसी, जैसा चुलबुला नेचर होता है, बच्चों जैसी मासूमियत होती है,
क्या वो सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं? तो यहाँ पर पहली चीज़ तो यह है कि आपके साथ वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, आपको इतना सब कुछ दिया जाएगा कि आप खुद देख कर के शॉक्ड रह जाएँगे कि मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो आपने लाइन सुनी है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, उस पर आपका विश्वास ख़त्म हो गया होगा। आपको लगता होगा कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ यूज़लेस कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर फेथ। अगर आपका विश्वास है तो सब चीज़ें सही हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ओके? तो अगर आपके अंदर उम्मीद है तो आपकी दुनिया कायम है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो मान लीजिए कि एक पल का जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग बहुत अकेले रहे हैं, आपको डिले बहुत हुआ है। देखिए यहाँ पर भी 9 नंबर आया है, यहाँ पर भी 9 नंबर है। आपको अकेलापन दिया गया है क्योंकि आपको इवॉल्व करना था। जैसे कि प्यूपा होता है, उसको इवॉल्व करके मतलब इल्ली, प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई, इस तरह की जो कंडीशन होती है, तो वो बिल्कुल आपको वही बनाया गया है। क्योंकि पहले आप लोग जितने सीधे-साधे थे, उस चीज़ से आपका काम नहीं चलना था, आपका सर्वाइवल नहीं हो पाना था। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको अकेला रखा गया, तो आपने अगर इस टाइप से देखा होगा कि जब कोई किसी इंसान की अवेकनिंग हो रही होती है, जब कोई इंसान स्पिरिचुअली अवेकेंड होता है, उसका थर्ड आई चक्रा या उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने का टाइम आता है, तब उसे लोगों से कट ऑफ कर दिया जाता है। तो पॉसिबल ये भी है कि इस टाइम पर आपके ना कोई फ्रेंड होंगे या आप रिलेटिव से भी काफ़ी अलग हो गए होंगे। 24 घंटे आप एक ही घर में बंद रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, ना लोगों से मिलना-जुलना। अगर कोई गेस्ट भी आपके घर में आता होगा तो आप बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड रहते होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे एक तो ये चीज़ कि सबकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, सिर्फ आपके साथ गलत हुआ। तो आपने सोशली कट ऑफ कर दिया होगा सबको। एंड फैमिली में भी आप लोग बहुत कम कनेक्ट रह गए होंगे। ज़्यादातर आपने टाइम अकेला स्पेंड किया है। ओके, लेकिन मज़े की बात यह है, मैंने आपको अभी बताया कि जो साइलेंस होती है उसी में सारे महान काम होते हैं। तो साइलेंस में आप लोगों का ये जो थर्ड आई चक्रा है, मतलब आप लोग अवेकेंड हुए हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं कि अकेलापन उनके लिए डेविलिश एक्टिविटीज़ का मौका होता है। वो सोचते हैं कि इस टाइम पर जितनी भी डेविलिश एक्टिविटीज़ हैं वो सब की जाए। लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है या जिसे ईश्वर चुनते हैं, यू आर द चोज़न वन। आप लोग चोज़न वन हो सकते हैं क्योंकि आपको जानबूझ करके अकेला किया गया, जिससे कि आप लोग अवेकेंड हो जाएँ, जिससे कि आप लोग ये जो प्रोसेस चल रहा था, ओके, देखिए, जिस तरीके से किसी इंसान को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो वो बिल्कुल डॉक्टर्स के भरोसे हो जाता है कि जो डॉक्टर कर रहे हैं वही सही है। अब आपको पता है कि हॉस्पिटल में जब कोई ऑपरेशन होता है या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़, सर्जरी होती है या कुछ भी, तो उस टाइम पर सभी लोगों को हटा दिया जाता है, ओके? एंड सिर्फ उस पेशेंट की एंड डॉक्टर की ज़रूरत होती है वहाँ पर। बाकी नर्स वगैरह जो भी होती हैं, मतलब सिर्फ उसी काम से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो इस टाइम पर भले ही आप लोगों से अलग थे, लेकिन उस टाइम पर डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, ये सारे लोग आपसे कनेक्ट थे। एंड हर वक्त आपको गार्ड किया जा रहा था, इसलिए क्योंकि नहीं चाहते थे कि ऐसा किसी काम में रुकावट आए, क्योंकि ये डिवाइन का काम था। ओके, तो आपको गार्ड किया गया है, आपकी सेफ्टी की गई है एंड आपको अवेकेंड किया गया है। ओके, पेशेंस। अब यहाँ पर आपको अपने पेशेंस का फल मिल रहा है। आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा है। हो सकता है कि जब ये कंडीशन हुई थी, उसके पहले आप लोगों से वेट नहीं किया जाता था। आपको लगता था जैसे दुनिया का सबसे टफ टाइम होता है वेट करना। लेकिन ये 7 नंबर है। 7 नंबर का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअल इंसान को पेशेंस की महानता को समझना चाहिए, तो आपको पेशेंस सिखाया गया है। अब भले ही इस पेशेंस को सीखने के लिए आपको बहुत रोना पड़ा है, क्योंकि डेफिनेटली रोना तो आपको बहुत पड़ा है। यहाँ पे आप लोग बहुत रोए हैं, रातों को जग जग के रोए हैं, रातों को सो नहीं पाए हैं, रोते रहे हैं, लेकिन अकेले में। कभी भी आपने कभी किसी के सामने नहीं रोए हैं। या तो आप अपने ईश्वर के सामने रोए हैं, या तो फिर आप बिल्कुल अकेले रोए हैं। ओके, जैसे पूजा करते टाइम पर आपको रोना आ गया, या कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे भगवान जी का आपने भजन सुन लिया एंड आप सडनली कनेक्ट हो गए एंड आपको रोना आ गया, तो ये सारी कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन ये जो आपने पेशेंस रखा है, ये आपके लिए इतना पेनफुल था जिसको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। एंड दूसरे नंबर पर ईश्वर। ओके, तो यहाँ पर आपने बहुत पेन सहा है, लेकिन ये देखिए, ये जो इंसान है ये एक तरीके से रूठा हुआ है। रूठा किससे है? ईश्वर से।
मतलब आपको शिकायत रही हैं बहुत सारी ईश्वर से कि भले ही मुझे कोई समझने वाला नहीं है, ना फैमिली में, ना सोसाइटी में, ना कहीं, लेकिन क्या आप भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपको भी नहीं दिखता है कि मुझे कितना दर्द है, मुझे कितना पेन है? ओके, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आपको मैच्योर किया जा रहा था। जब कोई फल पक जाता है, उसको इक्वल हीट मिलती है, जैसे सूरज की किरणें लगती हैं, एंड जो बाकी प्रोसेस होता है वो सब कुछ होने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने बीज लगाया, फिर पेड़ बन गया, फिर फल निकल आए, फिर वो पक गया, फिर सट से खा लिया। ऐसा नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होता है। एंड ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तभी वो फ्रूट खाने लायक होता है। तो मान के चलिए कि आपको बहुत सारी चीज़ों में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओके, ये भी 9 नंबर है। देखिए यहाँ पर आपको इंतज़ार तो बड़ी शिद्दतों से करना पड़ा है भाई। इसके लिए तो मुझे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि आपने इतना इंतज़ार किया है कि बिल्कुल टूट गए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन है या आप लोगों का जो बर्थ चार्ट है उसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। 9 नंबर फायरी एनर्जी आपकी हो सकती है। एंड आप लोगों को या तो अब आपकी मतलब आपके अंदर फायर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, तो गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा बहुत तेज आता होगा। ओके, लेकिन अब देखिए ये कार्ड आ गया है चेंज का। चेंज का मतलब क्या है कि यूनिवर्स लगे हुए हैं सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। जो भी पजल अभी तक आपसे सॉल्व नहीं हो पाई है, जिस चीज़ में आप उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, ये सब की सब सॉल्व कर दी गई है। 10 नंबर का कार्ड आ गया है। 9 के बाद देखिए इतने सारे 9 आए हैं, उसके बाद ये इकलौता 10 का कार्ड है। 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। 10 का मतलब होता है कि अब फाइनली कंक्लूजन आपको मिलने वाला है। 10 का मतलब होता है 1 नंबर। 1 नंबर होता है सन का। सन का मतलब होता है लीड करना। ओके, तो अब आप बन रहे हैं लीडर। अब आप अपनी लाइफ को लीड करने के लिए परफेक्ट हो चुके हैं। मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने मिल करके आपको वो तैयार किया है कि अब आप लोगों को लीड करेंगे। अब आप बताएंगे कि जिया कैसे जाता है, सर्वाइव कैसे किया जाता है। एंड अब आपके जो रिलेशन हैं, जो आपसे टूट गए थे, छूट गए थे, वो सब के सब आपके साथ हार्मनी में आ जाएंगे। ये देखिए आपका कोई बिलवेड हो सकता है, आपका कोई ट्रू लव हो सकता है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप थी। ओके, तो ये कोई पर्सन ऐसा है जो आपका ट्रू फ्रेंड था, जिसके साथ या तो रिलेशन बहुत फ्रेंडली था, या ये आपके बचपन का दोस्त हो सकता है जिनके साथ आपका यूनियन होगा, आपका मिलन होगा, आपकी शादी होगी। 10 नंबर आ चुका है। ओके, एंड ये सिचुएशन आपको इतनी प्लेजरेबल होगी, इतने खुश होंगे। जैसे ये जो कंडीशन है ये लिटरली आनंद की पोजीशन है। मतलब आपको फील होगा कि सुखी होना किसे कहते हैं। ओके, हार्मनी आपको फील होगी। इसी तरीके से आंखें बंद करके आप लोग जैसे आहा हा कहा जाता है कि वाह क्या ज़िंदगी है, तो वो आपको फील होगी कि वाकई में अब आपको लगेगा कि मस्त लाइफ है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए ईश्वर चाहते थे कि आप मास्टर बने। ओके, आपके ऊपर बिल्कुल जैसे मून यहाँ पर है। देखिए मून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मून के फेजेस दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी। तो पॉसिबल ये है कि आपकी खूबसूरती भी इतनी बढ़ने वाली है। मैंने पहले क्या कहा था कि आपकी खूबसूरती बिल्कुल छिन गई थी आपसे। आप मतलब जैसे एक कंडीशन आ जाती है जब इंसान का बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है, उसके कोई बहुत गंदे वाले कर्मा क्लीन हो रहे होते हैं, तो उसकी मतलब चेहरे पे भी इफेक्ट आ जाता है, उसकी कपड़ों में बहुत सारी चीज़ें, सारे ग्रह ही आपके उल्टे हो गए थे। लेकिन अब आपकी खूबसूरती में वृद्धि की जा रही है। यहाँ पर आपका चांद सा रोशन चेहरा होने वाला है। ओके, लोग आपके ऊपर मरने मिटने लग जाएंगे, लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनने लग जाएंगे। मास्टर, मैंने क्या कहा था कि आप लीड करेंगे, तो लीड वही करता है जो मास्टर होता है। एंड मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि ये आया है 11 नंबर। 11 नंबर होता है मास्टरी का, मास्टर नंबर होता है ये। जैसे 11 है, 22 है, 33 है, ये सब मास्टर नंबर होते हैं। ओके, तो फिर मेन चीज़ ये है कि आपको मास्टर बनाने के लिए ये पूरी जर्नी करवाई गई थी। पेनफुल बहुत थी क्योंकि सारी टीचिंग्स पेनफुल होती हैं, लेकिन फाइनली अब आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ क्या है। एंड अब आपका ट्रस्ट इतना डेवलप हो चुका है ईश्वर पर कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको डर नहीं लगेगा, आप जंप लगा देंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, आपका ईश्वर पे विश्वास अटूट होगा। एंड यहाँ पर आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, कोई ऐसे, या तो आप ईश्वर को ही अपना टीचर मान लेंगे, गुरु मान लेंगे,
या आपको लिटरली कोई ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो शायद इसी फेज से मिलते जुलते होंगे, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि यही आपके टीचर हैं, यही आपके गुरु हैं। ओके, यस, यस डेफिनेटली। एंड आप आ जाएंगे बिल्कुल लाइट एनर्जी में कि मुझे चिंता करने की क्या पड़ी है, मेरे गुरुजी अब मेरे साथ हैं, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे साथ पूरा यूनिवर्स है, मुझे क्या पड़ी है टेंशन लेने की। तो आप लोग बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाएंगे एंड अपनी ज़िंदगी को बहुत ही लाइट मोड में, प्लेफुलनेस के वे में आप लोग इस तरीके से जीने वाले हैं, हर पल इंजॉय करने वाले, हर पल अपनी ज़िंदगी को जीने वाले। ओके, तो रीडिंग मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ओके, एंड आई होप सो कि आपको भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।